तो इसको अच्छे से हम लोग ऐसे भिगा लेंगे। अभी बड़े बकरे नहीं आते यहाँ पे, छोटे ही रहते हैं। 8 किलो का, 9 किलो का, 12 बजते बजते मेरा खत्म हो जाता है डेली का डेली। हाँ। खाने के आइटम्स शुरू करके सुनना शुरू करी ना तो सुबह से रात तक उतने आइटम्स उतने नेम्स है यहाँ पर खाने के लिए। क्वांटिटी 2 लोग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे तो लग रहा है 4 लोग भी इसमें खा लेंगे। वो उसका ही है, अल्लू अर्जुन का पूरा मॉल है। ये है यहाँ का एप्रिकॉट डिलाइट। हाय 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 बहन, क्या ही बात। मैं मुंबई से आके हैदराबादी लोकल को यहाँ के डिशेस खिला रही हूँ। जब मैं हैदराबाद के लिए जब मैं बस के अंदर बैठी ना, तभी ही मैंने अपने जहन में बना लिया था कि इस बार मैं शागोस की बिरयानी खा के ही वापस आऊंगी। तो भाई अभी हमने घर में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह ले लिया है एंड अब हम निकल पड़े हैं दोबारा से शागोस की बिरयानी खाने के लिए। एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ शागोस। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हुई थी इनकी सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के लिए, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगी थी। आई गेस यही वाले काउंटर से मैंने चाय वगैरह यहाँ से ली हुई थी। बट आज मैं आई हूँ साक्षात इनकी बिरयानी खाने के लिए। ऊपर है ना सिटिंग हाय बिरयानी के लिए, फर्स्ट फ्लोर है। ओके थैंक यू सर। बाय द वे यहाँ पे से बाहर बैठने की, हाँ ओपन भी है। बारिश आ जाएगी तो फंस जाएंगे। बात तो सही है। मेरे ख्याल में ऊपर ही बैठते हैं। कहाँ जा रही तू बहन, कहाँ जा रही? लिफ्ट है ना अपने पास? मेहनत करना चाह रही थी मैं करवा दूँ? फर्स्ट में आ गए बहन। सेकंड पे जाना है ना। हाँ पंचायत करते हुए जाएंगे। देखो वैसे इनके पास फर्स्ट फ्लोर पे भी है एंड सेकंड पे भी है, लेकिन हमने सेकंड फ्लोर दबाया हुआ है क्योंकि ना हमें पहले पंचायत करनी है। एंड ऊपर कैसा है क्योंकि सेकंड फ्लोर नया बना होगा। चल हम वापस भगा दिया नीचे। ए बहुत सारे लोग हैं। ये शागोस का ही है ना? हाँ ये शागोस। अच्छा ठीक है। विद साइड कौन है? यस थैंक यू। अभी हम लोग आ चुके हैं शागोस में एंड यहाँ का आप इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया सा है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेन्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको सूप के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, थोड़े आपको यहाँ पे सैलड वगैरह भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आप स्टार्टर्स भी देख सकते हो। 310 से लेके 410 की रेंज के अंदर आपको यहाँ पे सारे स्टार्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कबाब्स वगैरह भी है, लच्छा पराठा, मसाला कुलचा, बहुत सारे टाइप की करीज आपको मिल जाएगी। शागोस में तो हमारा ज़्यादा बिरयानी फेमस रहता है। अभी स्टार्टर में भी बहुत सारा आइटम रहता है। जो मटन का बिरयानी अच्छा रहता है, दम बिरयानी हैदराबादी दम बिरयानी रहता है। स्टार्टर में रहता है पत्थर का गोश्त, मटन चप्स, गोलटी कबाब, मटन गोलटी कबाब, शामी कबाब, बहुत सारा रहता है। क्वांटिटी हमारा रहता है जैसे स्पेशल हो गया वो 2 मेंबर्स के लिए सफिशिएंट रहता है। तो यहाँ पे जो मटन बिरयानी है नॉर्मल वाली वो आपको 320 की मिल जाएगी एंड जो स्पेशल वाली है वो आपको 450 की मिल जाएगी। तो क्या मटन बिरयानी ट्राई करना है पहले? मरग भी यहाँ का फेमस है, पूरा मटन मरग रहता है। मटन मर्ग, व्हाट्स दैट? सूप रहता है। सूप जैसी है जो उसमें ब्रेड देते हैं ना, जैसा बोन सूप रहता। कहाँ पे है? उसके साथ सिंपल नान भी सर्व होता है। उसके साथ वो सालन टाइप होता है क्या कुछ? वो सूप रहता है, जापानी सूप टाइप का रहता है वो। अच्छा उसमें जो नान की रोटी रहता है ना मोटा, वो सिंपल नान उसमें सर्व होता है, रोटी के साथ खाते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा फेमस है। चलिए आप कहते तो मैं ट्राई कर लेती हूँ इसे। एक पत्थर का गोश्त तो जरूर ट्राई कीजिए। नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मोरग 2/3 कर लेता हूँ। मोरग पहले मंगा लेता हूँ, उसका आने के बाद बिरयानी ऑर्डर करता हूँ। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? शब्बीर मैम। शब्बीर। और आपका? सागर है मैडम। मैं कुछ नया सा लगा है इसलिए मैंने बोली मंगा ले। मैं जब से पूछ रही कि हैदराबाद में और क्या चीज़ मिलती है तो बोलती नहीं बस बिरयानी मिलती है। ये सब कौन मेरे को बताएगा? मैं कब से इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताओ बिरयानी के अलावा और भी कोई चीज़ है क्या? क्या नहीं मिलता है? ये पूरे आइटम नहीं कहाँ मिलता है? मैं पहली बार सुन रही हूँ मर्ग। रियली? हाँ तभी तो मैं इतनी सरप्राइज थी सुन के। क्या है ये? कोलकाता में कहाँ मिलता है? क्या मिलता फिर बॉम्बे में? बॉम्बे में खाने के ऑप्शन वड़ा पाव मिलता है। लोग पाव पे जीते हैं, पाव भाजी, वड़ा पाव। मिसल पाव के बारे में कुछ नहीं बोलने का। खाने के आइटम्स शुरू करके सुनना शुरू करी ना तो सुबह से रात तक उतने आइटम्स उतने नेम्स है यहाँ पर खाने के लिए। अभी जस्ट 2 सेकंड पहले जब हम लोग ऑटो में थे तब भी मैंने सेम बात इससे पूछी थी। यहाँ आने के बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे वेटर ने सजेस्ट किया ना मर्ग नाम की कोई चीज़, तो ये मुझे बताती है, ये बदतमीज औरत मुझे बताती है कि भाई यहाँ पे अल्लू अर्जुन का भी कोई ऐसा कैफे है। ट्रिपल ए कैफे नहीं है, मॉल। वो उसका ही है? अल्लू अर्जुन का पूरा मॉल है? सोचो। हाँ वो पता है। नहीं और उसका मल्टीप्लेक्स उसको बनी बोलते हैं ना, जिसके देखा ऐड नहीं होता। अच्छा वाह। यहाँ पे ट्रिपल ए करके एक मॉल है जो कि अल्लू अर्जुन का है, वहाँ पे भी सेम चीज मिलती है एंड वो थोड़ी सी ज्यादा चीप है
मतलब प्राइस वाइज, बट आई एम नॉट श्योर। अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ शागोस में, तो चलो यहाँ पे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि इनका कैसा है। एंड आपको AAA मॉल के अंदर भी लेके जाओगे। सो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैदराबाद के वीडियोज आने वाली है। भाई सोचो यहाँ पे रोटी के इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मसाला कुलचा है, कढ़ाई पराठा है इनके पास। चलो गार्लिक नान तो हमारे भाई मिलता है भाई, कीमा नान मिल रहा है यहाँ, कीमा नान। दम में क्या कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है। तो कच्चे का जब दम मसाला जब उसमें मिलाते हैं तो उसको कम से कम 2 घंटा उसको छोड़ देते हैं पूरा। जब तक नहीं वो पिएगा मसाला, पीने के बाद ही मसाला उसका हांडी के गैस के ऊपर चढ़ेगा। तो क्या होता है, दम होते होते ही पूरा ये होता, तो लाल मिर्ची पाउडर तो कंपलसरी इसमें रहेगा, कलर के लिए थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो उसके बाद जफरान ऊपर से डालते हैं तो थोड़ा कुकिंग फ्लेवर ऐसा आता है। फ्लेवर का ठीक है, बहुत टाइम दम करना पड़ता है बिरयानी को। बाकी होटल में क्या होता है, दम से मटन को बॉइल किया, ये किया कर मिला के बिरयानी बनाते हैं। यहाँ पे कच्चे गोश्त की बिरयानी बेहतरीन से बनाते हैं, एकदम दम पूरा रहता है एकदम। तो तेरे को पूरा बिरयानी का मसाला मिला के 1-2 घंटे छोड़ देते ना। दम की बिरयानी वैसी होती, लेकिन दम की बिरयानी यूजुअली उसमें के खड़े मसाले ज्यादा गिरते हैं। हाँ, खड़े मसाला तो रह गए कंपलसरी। तो वो दूसरी जगह रेस्टोरेंट पे स्पाइसी मीडियम स्पाइसी अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है ना। बिरयानी में कोई मैंने अब तक खाई नहीं है, फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने इनका पत्थर का कुछ ट्राई किया हुआ है मंगा के। अच्छा, पत्थर का बहुत अपने पास फेमस है पूरा। मरा हुआ पत्थर को गया, मटन 6 पीसेस रहते हैं ना उसके पत्थर के गोश्त में। मैंने 6 पीसेस। तो भाई ये आ गया अपना मर्ग। खाना कैसे है इसे? अच्छा पीना है बस। डिप करके इसको मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह से अंदर ये मटन के पीसेस दिए हुए हैं। मतलब भाई इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू है भाई इसकी। ओ बहन ज़बरदस्त भाई साहब, मतलब एक नंबर है ये। मुझे एक्चुअली पता है क्या लगा था कि शायद थोड़ा सा है ना, ये बस थोड़ा सा बस सूप होगा, ऐसा पाया सूप वगैरह कुछ होता है ना, उसका बस थोड़ा सा कुछ फ्लेवर वगैरह होगा, बट ऐसे नहीं है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिच है। एंड इसके अंदर पता है एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, इसके अंदर है ना एक्चुअली जो बरिस्ता है ना, जो हम लोग बिरयानी वगैरह के अंदर डालते हैं, वो इसके अंदर डाला हुआ है। लेट मी ट्राई दिस। ओ बहन बढ़िया बहन, बहुत है। चलो भाई अब साथ में है ये शेरमल। शेरमाल तो भाई साथ में इस तरह से ना ये शेरमाल दिया हुआ है। तो पहले मैं नॉर्मली ऐसे ही खा के दिखती हूँ कैसा है। बिल्कुल अपने सादे नान के जैसा ही है। ऐसे डाल दूँ अंदर? बहुत सारे पीस एक साथ डाल दूँ क्या? डाल दे। अच्छा ऐसे? ओ अच्छा, और अब से के बाद में ओ भाई साहब इतने सारे डाल दिए इसके अंदर एक साथ ही। तो इसको अच्छे से हम लोग ऐसे भिगा लेंगे अभी। आहा हा हा, शेरमाल एंड मर्ग। एक नंबर। वैसे तो अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको स्पाइसी लगे, क्योंकि हमने इनसे कहा था कि हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी भी क्यों ना लगे, आपको साथ में प्याज नींबू हो गया सब कुछ दी हुई है, अब थोड़ा सा डाल के। बहुत टेस्टी है। मैं भी हैदराबाद में रहती, लेकिन शागोस पे आके ऐसी बैठ के नहीं खाई कभी। मरक और शेरमल, ये अगर से एक ऑर्डर करेंगे 1/2 भी कर लेंगे ना, ये खा लिए तो पेट भर जाता कि फिर दोबारा दूसरा कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। इतना सफिशिएंट है, उतना टेस्टी है। पहले इनके यहाँ शाग हाउस में मैंने पहले आके नहीं खाया है, मतलब आई हैव नेवर अवेल्ड द डाइन इन फैसिलिटी। हाँ, मैंने होम डिलीवरी में ऑफ कोर्स ऑनलाइन पत्थर का गोश्त इनका ट्राई किया है मंगा के। ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो वर्दी पेंडिंग बिहाइंड एंड इट वाज रियली टेस्टी एंड फॉर सिंगल पर्सन इट वाज गुड टू गो एज अ स्टार्टर। बट ये जो आइटम आज हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ के बैठना इज ऑल्सो वर्दी बिकॉज द एम्बियंस इज वेरी गुड। करंटली sitting on the second floor of this location. It's really nice, very sophisticated ambience and the staff is very friendly. And apart from that, ये जो item है मरक, definitely it's very good. I have tried the same in other places, but comparatively I would say it's worthy spending little more money on this because it is little rich on a thicker and heavier side. Taste तो ऐसा है that it will of course फुलफिल योर टेस्ट बर्ड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम क्वांटिटी वाइज या इसकी रिचनेस वाइज भी देखते हैं तो इट्स सो गुड एंड रिच कि आप अगर 1:2 ऑफकोर्स अगर कर लेते हो और उसको जैसे अभी हमने इनके स्पेशल नान के साथ जो लिया है, सो आफ्टर दैट यू वोंट फील लाइक ट्राइंग एनीथिंग एल्स, मीन्स एपेटाइट वाइज यू विल बी फुल। हाँ, अगर आप अच्छा खा सकते हैं जैसे हम भी अभी खाने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, बट ऑफकोर्स इफ़ यू हैव टाइम और आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं तो यू वुड लाइक टू एंड अप हियर
and you would like to, you know, delight your taste buds for some time with this. So I would, you know, ask you to come here and spend this 450 rupees and try this item so that you can have an idea what they are selling and how they are different from others, because it's been so long they are into Hyderabad, they have so many branches, so why it is famous, what is the speciality, that you can understand. So right now we are going ahead with their mutton biryani as well, which is a speciality of शाग हाउस. बट या दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड ऑफ कोर्स, आई एम श्योर. मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन भी देख सकते हैं, यानी कि लाइव मेट्रो जाते हुए देख सकते हैं. सो नॉट ओनली एम्बियंस, यू हैव गुड व्यू एंड सीनरीज एज वेल, राइट, एंड कनेक्टिविटी एज वेल. सो एनीवेज, हाउएवर यू आर कमिंग, जैसे भी आप आए, लेकिन ये ट्राई जरूर कीजिए एंड देन गो अहेड विद द अदर मेन्यू आइटम्स. ओके, लेट अस कैच यू विद द नेक्स्ट आइटम. मतलब गोश्त इतना प्यारा इनका गला है ना, ये देखो भाई साहब, मज़ा ही आ गया. मैं आपको हाथ से तोड़ के बताती हूँ. ये देखो, देखा भाई, मैंने मेहनत ही नहीं की. ये देखो भाई, अपने आप रेशा हो रहा है ये गोश्त. भाई जब मैंने एक्चुअली इसको स्टार्ट किया ना खाना, तो मेरे को ऐसा लगा था कि शायद ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा, बस सूप सा ही तो है. एंड हमने इसको 1/3 किया है, बट एक्चुअली ये जो 1/3 भी इन लोगों ने करके दिया है ना, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है. जैसे जैसे खत्म हो रहा है ना, एक्चुअली पेट ऐसा लगा है भरने लग चुका है. थैंकफुली हम लोगों ने बस एक ही बिरयानी मंगाई है, हम तीनों के बीच में. बड़े बकरे नहीं आते यहाँ पे, छोटे ही रहते हैं. 8 किलो का, 9 किलो का, पूरा छोटे रहते पूरे एकदम. और बड़े बकरे मेरे ने क्या, वो रसा हो जाता मटन में, इसी वजह से गलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता, और फ्रिज में नहीं रहता यहाँ पे माल, पूरा फ्रेश. छोटे बकरे आप मंगाते हैं, इसीलिए इनकी हड्डी जो है सूप में आपने बनाया, जी जी गली है जी, पूरा दम में रहता मैडम, कंटिन्यू दम होते रहता मैम. ये पूरा इसका कंटिन्यू उसका चलते रहता है, इसका पर्सनल काम चलते रहता है. पूरा सुबह मॉर्निंग में ही माल आएगा पूरा एकदम, वो पूरा फ्रेश माल कटिंग होगा यहाँ पे. पूरा बासी का कुछ भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. पूरा सेल 12 बजते मेरा खत्म हो जाता है डेली का. डेली कितना कस्टमर को सॉरी बोलना पड़ता है मैम. डेली का तो अपने यहाँ पे तो मेरे ऊपर में सेकंड फ्लोर में कम से कम 80-90 तो डेली तो जा रहा है अपने यहाँ के मेरे पास डेली का. ये मरग डेली 80-90 प्लेट जा रहे पूरे यहाँ अपने पास ही. पूरा बिरयानी का तो कोई लिमिट नहीं बता सकता मैम. यहाँ के अल्लाह के करम से बहुत बिरयानी किलो के हिसाब से नहीं रहता, हांडी का रहता पूरा सबसे. पूरा हांडी भी तो 70-80 हांडी डेली का है. संडे सैटरडे हांडी पूरा डेली देख पूरा 80 का पूरा. और रमजान में तो माशाल्लाह ऑनलाइन पूरा 5 बजे तक, पूरा 5 बजे तक रहता मैम. फिर 5 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है. भेजा फ्राई सब रहता पूरा. सब मॉर्निंग में भेजा फ्राई सब रहता मैंने पूरा. पाया वगैरह भेजा फ्राई सब, गुर्दा भाजी, खिचड़ी, खट्टा. सुबह नाश्ते में क्या रहता ब्रेकफास्ट? गुर्दा भाजी सब रहता पूरा मैम. भूजा पाया रहता है, ये सब रहता पूरा. मॉर्निंग भेजा फ्राई भी रहता मैम, पूरा कीमा भी रहता है मैम, वो पूरा रहता है. खिचड़ी खट्टा सब रहता है पूरा. सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 10 o'clock तक रहता है मैम. कभी भी आके ट्राई कर सकते हैं मैम. ओके जी, आइए मैम, जरूर आइए मैम. मेरे को 20 साल हो गया. 20 साल से होटल लेंस में हो गया. यहाँ पे मेरे को 3 साल हुए. अच्छा, सही. 3 साल से मैं यहीं पे हूँ. मैं उड़ीस में था पहले. सिकंदराबाद बसेरा होटल में था. 18 साल मैं पे काम किया, एक ही जगह 18 साल काम किया. अच्छा. सो चलो भाई, अभी अपनी मटन बिरयानी भी आ चुकी है, उसके ऊपर इस तरह से एक बॉयल अंडा दिया हुआ है. मैडम को ही दे दीजिए. अरे मस्ती कर रहे हैं. अच्छा, ये क्वांटिटी 2 लोग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया. मुझे तो लगा 4 लोग भी उसमें खा लेंगे. जिस तरह से हम खाते हैं ना. भाई साहब, ये देखो, ये सालन है रायते के साथ भैया. जी मैम. ये क्या चीज से बनते हैं, उसका क्या रेसिपी कैसे है? तू ऐसे भी पूछ रही है बहन? नहीं, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ रेसिपी. अच्छा, किसका बनता है ऐसे पूछना. ऐसे भी पूछ रही हूँ. मैंने शाग हाउस की ये बना के बेच दिया. ये बहुत नाइंसाफी है. उन दोनों के पास प्लेट है, मेरे पास प्लेट ही नहीं है. थैंक यू वेरी मच. कबाब भी बहुत फेमस है. ओ भाई साहब, वो तो वही बताएंगे. आपके यहाँ कबाब भी फेमस है भैया? पूरा पत्थर का गोश्त. सुबह सुबह मिलेगा पत्थर का गोश्त नाश्ते में? ये नहीं ऑर्डर किया है. मुश्किल है मैम. अरे अच्छा. थैंक यू. मॉकटेल भी यहाँ का फेमस है मैम. अच्छा भाई, ये देखिए, ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी मॉकटेल लाए है. ये फ्रूट पंच है मैम.
फ्रूट पंच, ओके। वहाँ पे उसकी प्लेट में कितना सर्व किया है, यहाँ कितना सर्व किया है, यहाँ कितना सर्व किया है, एंड उसके बावजूद भी बिरयानी बची हुई है। ये देखिए, उसके बावजूद भी बिरयानी बची हुई है। भाई साहब, क्या ही क्वांटिटी दी है इन लोगों ने। एक्चुअली 4 लोग आराम से खा सकते हैं। अगर आप यहाँ की लोकल नहीं हो, अगर आप कहीं बाहर से आए हुए हो ना, तो आपको यहाँ का जो नॉर्मल क्वांटिटी भी है ना, जो सिर्फ सिंगल पर्सन खा सकता है, उसके अंदर 2 लोग बहुत ही आराम से खा लेते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने मंगवाया है वो है स्पेशल मटन बिरयानी, जिसके अंदर 2 लोग आराम से खा लेते हैं। बट हम जैसे लोग इसके अंदर 4 आराम से खा लेंगे। मतलब हम सबकी प्लेट्स, अरे तुम लोग मुझे रिकॉर्ड करने दोगे कि नहीं? हाँ ना। मैं पहले निवाला अब तक नहीं लियो। अरे तुम लोग शांत। इनका क्वांटिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जब मैं हैदराबाद के लिए जब मैं बस के अंदर बैठी ना, तभी ही मैंने अपने जहन में बना लिया था कि इस बार मैं शागोस की बिरयानी खा के ही वापस आऊंगी। एंड फाइनली आई एम हियर। बाय द वे, ये उन्होंने मुझे अपनी तरफ से ही ला के दिया है, कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है, बट इसको भी हम ट्राई करके देखेंगे, बिकॉज ये मुझे बताए थे इनकी मॉकटेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेट्स हैव दिस बिरयानी नाउ। भाई साहब, अच्छा करी भी दिए साथ में। तो चलो, अब सबसे पहला मैं निवाला लेती हूँ। बढ़िया, बहुत सटल। मतलब इसके अंदर ना एक्चुअली आपको मटन का ना फ्लेवर आ रहा है, हमें गले के अंदर लग नहीं हुई है। बढ़िया है भाई। एक्चुअली बहुत गजब है भाई ये। मतलब मेरे को लगा था कि शायद मैं खाने के बाद में ये वाली चीज़ बोल सकती हूँ कि यार थोड़ा सा ओवररेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मैं ऐसी किसी की चीज़ की बुराई नहीं करती। देखो भाई, मैं एक्चुअली जब भी मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं बोल देती हूँ, क्योंकि भाई देखो, हम अपना पैसे देके खा रहे हैं, एंड आप भी पैसे देके यहाँ पे आओगे, तो मैं आपको झूठ बात क्यों बताऊँ। मैं इसका आपको मटन भी बताती हूँ। ओ हो भाई, इसका मटन भी अच्छा गला है बिरयानी का। ये देखो भाई, मतलब मैं बस ऐसे हाथ लगाई तो उठा है। बाय द वे, ये बोनलेस नहीं है, विद बोन है, बट बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। ये देखो, मतलब मैं लिटरली बस ऐसे इशारा कर रही हूँ, ये टूट रहा है। क्या बात है भाई। चलो, अब एक मटन और चावल दोनों को साथ में मिलाते हैं, एंड ये होगा एक बहुत ही सॉलिड वाला अपना बाइट। हैदराबाद आना बहुत हो गया मेरा। बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये। एक्चुअली ग्लैड के जो मटन है, कंपल्सरी नहीं कि जो बस जो मर्ग था ना उसके अंदर गला हुआ हो, यहाँ पे भी एक्चुअली गला हुआ है। एंड दोनों का मसाला, दोनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग है। इसका मतलब ये कि दोनों को साथ में नहीं बनाया गया है, दोनों को एक्चुअली अलग अलग मसालों के अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखा गया है। यहाँ पे जो खाना वगैरह है इनका सुबह से चालू हो जाता है, रात में सबके सब इनका खाना खत्म हो जाता है। इन्हें एक्चुअली यहाँ पे मना करना पड़ता है सामने से। तो हाँ, ये लोग ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करते। इनका खाना कम पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इनका खाना डेली खत्म भी हो रहा है। इनकी जो पूरा ये एक आउटलेट है ना, ये वाले आउटलेट का, वैसे शागोस बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट जो एक अकेला आउटलेट है उसके 70 से 80 इनकी डेगे बिक जाती है। मतलब कमाल है भाई। खाना बिरयानी तो हैदराबाद में हर जगह मिलती है, लेकिन शागोस की बिरयानी स्पेशल है और बहुत एकदम टेस्टी है। हम बहुत बार सुने और ऑनलाइन भी मंगाए, लेकिन उतना एंजॉय नहीं करे। लेकिन आ जाके यहाँ पे लाइव बैठ के खा रहे ना, तो ये लोग की क्वांटिटी और मटन का टेस्ट, जो एवरीथिंग और सफिशिएंट क्वांटिटी दिए ये लोग। हम 2 पर्सन का मंगाए, लेकिन 3 पर्सन खाते पर भी और बच रहा हमारे लिए। तो बहुत अच्छी है, कोई भी आ सकते हैं शागोस में, एनी टाइम खा ले सकते हैं, यहाँ का टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, और ये लोकेशन भी यहाँ पे लकड़ी का पुल पे है, एकदम मेट्रो के बाजू में है। ये एकदम भी है, हैदराबादियों में भी, हैदराबाद में बहुत जगह बिरयानी खाते हैं, लेकिन शागोस को आके विजिट करके एक बार खा के देखो कि हैदराबाद की बिरयानी का शान क्या है, वो टेस्ट क्या है, यहाँ पे मालूम होता है। करी पत्ता, धनिया पत्ता, आई वाज टॉकिंग सलाद उसके साथ कि यूजुअली रहेगा। वेरी गुड। यहाँ रायता अनलिमिटेड है, उसके लिए रायता नहीं फैलता है। सो एनीवेज, यहाँ इसके साथ रायता दिया जाता है, एंड साथ ही साथ सालन भी दिया जाता है, मिर्ची का सालन। ओके, या मिर्ची का सालन ऑथेंटिकेटेड, विच इज फेमस फॉर विद देयर बिरयानी, अनलिमिटेड सैलड, अनलिमिटेड सालन, अनलिमिटेड रायता। सो मोस्टली सबके टेस्ट वर्ड्स अलग होते हैं। सो बीइंग फ्रॉम ईस्ट, आई हैव बीन वेरी मच अकस्टम्ड टू सटल टेस्ट ऑफ बिरयानी, एंड हैदराबाद बिरयानी यूजुअली मैं पसंद बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। क्योंकि यूजुअली यहाँ पे स्पाइसी बिरयानी बनती है, मसाले में भरी हुई होती है, और करी बिल्कुल सराबोर होती है, जो चाहिए नहीं होती है हैदराबाद की। लेकिन
कंपैरेटिवली शाह हाउस की बिरयानी में ना ही अगर आप बोल भी देखें तो ना ही उतनी करी है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक दम बिरयानी है, ना ही उतने मसाले, ना उतना स्पाइसी। तो कोई अगर कम तीखा खाने वाला है उसको भी मज़ा आएगा। चेरी ऑन द टॉप इन्होंने धनिया पत्ती वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, धनिया पुदीना, ये सारी चीज़ें जो डाल के पका दी जाती हैं तो कुछ फ्लेवर आ जाता है, बट ऊपर से आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ऊपर से डाला गया है सो दैट यू कैन गेट द फ्लेवर एज वेल एज आपको डाइजेस्टिव हेल्प भी आएगा। और पीसेज ऑफ कोर्स जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा मरक के वक्त पे भी पीसेज आर वेरी सॉफ्ट, वेरी सटल और बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, हाथ लगाए तो बिल्कुल टूट जा रहा है। टेस्ट वाइज गुड, क्वालिटी वाइज गुड, एंड एज पर क्वालिटी आई वुड से इट इज़ इकोनॉमिक, ऑफ कोर्स इट इज़ कम्प्लीटली बजट फ्रेंडली। और मैंने तो ड्यू टू इन्होंने इतने प्यार से ये फ्रूट पंच दिया, मैंने वो भी ट्राई कर लिया, तो अच्छा टेस्ट आ रहा है, प्यार से दिया इसीलिए ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। So overall everything is very good, and yeah, it's worthy coming here and having their marak and trying their this authenticate and famous mutton biryani. So I would suggest you coming to this outlet, because why I'm telling this outlet, you can go to any outlet, but here being here I can say the staff is very friendly and very cooperative, and they can suggest you the best things which is available here, which is famous for. So definitely you can come to this Lakdi Ka Pul branch and you can have and you can try their menus, and they start from 5 o'clock in the morning, starting from their breakfast है, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, then dinner. So सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं, 12-1 बजे तक चलते रहते हैं। यहाँ की चाय अच्छी है, and even coming to the breakfast और नाश्ते में ये गुर्दे की भाजी एंड ब्रेन मसाला, यूजुअली ब्रेन मसाला हर जगह नहीं मिलता, आई लव इट, तो मैं ढूंढती हूँ, मुझे पता नहीं था ये बेचते हैं, तो खैर दे सर्व इट, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू ट्राई। मैं भी सोच रही हूँ सुबह नींद खराब करके आई जाऊँ एक बार, तो कम से कम ब्रेन मसाला तो ट्राई कर ही लूँगी, वरना मैं हमेशा खोजती रहती हूँ यहाँ। कुछ कुछ जगह से मैंने ट्राई भी किया है, क्रीतुंगा एंड देयर आर अदर रेस्टोरेंट जहाँ से मैं ट्राई कर चुकी हूँ। ठीक है, पता नहीं इनका शायद बेटर होगा, क्योंकि बिरयानी और मरक देख के तो यही कह सकती हूँ। सो आई वुड लव, क्योंकि मेन्यू वेरिएशंस हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ये करते हैं, फ्रेश आइटम सर्व करते हैं, दे डोंट स्टोर, और इतने लंबे ड्यूरेशंस हैं इनके कि इनके आइटम जैसे मरक में भी इन्होंने कहा कि ऑन दिस स्पेसिफिक फ्लोर दे सर्व 80 to 90 bowls ऑफ मरक एवरी डे। ऑन एंटायर आउटलेट एज शी ऑल्सो सेड दैट 70 to 80 हंडी ऑफ बिरयानी इनकी निकलती है, विच इज़ नॉट अ बैड क्वान्टिटी, क्योंकि पूरे हैदराबाद में आपको 99 रुपये से शुरू करके दामी और न जाने कितने रेस्टोरेंट मिलेंगे जो बिरयानी बेच रहे हैं। उसके बावजूद अगर इनकी अकेले की ऑनलाइन और ये मिला के इतनी बिरयानी बिकती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके क्वालिटी क्या है, और पीपल डेफिनेटली प्रेफर हैविंग इट फ्रॉम हियर। मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा गजब एंड ज़बरदस्त इनकी बिरयानी है। स्पेशली अगर आप मुंबई साइड से कहीं से हो ना, आई एम डैम श्योर, क्योंकि हमारे वहाँ जो बिरयानी बनती है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली सी होती है। यहाँ पे ना सूखी भी है, ऑयली नहीं है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा सटल है, बहुत सारे आपको मसाले जो है वो आपको मुंह में फील होते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जेली का एंड ऑफ कोर्स फ्रूट्स वगैरह का बहुत बढ़िया से इसका फ्लेवर आया है। एप्रिकॉट डिलाइट खाएंगे, कभी खाए हैं? हमने कल मंगवाया था, बहुत बढ़िया है। हाँ, एक ले गया, खाएगी? अरे क्या बढ़िया थी, कल हमने घर पे मंगवाई खाई थी, एक ले लीजिए। ये है यहाँ का एप्रिकॉट डिलाइट। हाय बहन, क्या ही बात, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भैया। भाई कल वाले में मलाई थोड़ी कम थी, इसमें मलाई है। शी इज वेरी एक्सपीरियंस। ये बहन क्वालिटी ज्यादा बेटर है, तो क्वांटिटी इसलिए कम है भाई एक नंबर। भाई ट्रांसफर चलेगा ये, बढ़िया ना, एकदम बढ़िया। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, अभी तक नहीं खाई मैं। सोचो ये हैदराबाद के मैं मुंबई से आके हैदराबादी लोकल को यहाँ के डिशेस खिला रही हूँ। तू बस खा और फिर हमको वापस प्लेट दे दे, बाकी फिर तू रिव्यू देना। एंजॉय करने का तरीका तू देख, कैसे खाती है, क्या देख कैसा है। तो एप्रिकॉट डिलाइट बहुत जगह से खा चुकी हूँ मैं भी, ऑफ कोर्स यहाँ के ऑलमोस्ट काफ़ी रेस्टोरेंट से खाई है मैंने, कुछ में सीजनल इनफैक्ट मैंगो फ्लेवर में भी आता है, बट इनका मैंने खाया। सो कंपेरेटिवली इट इज़ वेरी स्मूथ सटल, मतलब ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि आप मुंह में डालो, मतलब चम्मच डालते के साथ ही मुंह में घुल जा रहा है, इट विल जस्ट ब्लेंड विथ योर टेस्ट बड्स और बिल्कुल घुल जा रहेगा, और टेस्ट बहुत अच्छा है। एक चीज़ आप देखें तो ना ही बहुत ज़्यादा मीठा है,
ना ही बहुत ज़्यादा फीका है। सो इट्स अ परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट स्वीटनेस। और जो उसकी मलाई है, जो उस खुबानी में मलाई मिला के इन्होंने बनाई है, तो दैट मलाई इज़ वेरी थिक, वेरी रिच एंड ऑफ कोर्स टेस्टी। यहाँ पे पहले आप में गाड़ी निकल रही है, खैर, लेकिन एनीवेज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को परफेक्ट रिव्यू मिले। या इट्स अमेजिंग, यू शुड ट्राई। एप्रिकॉट डिलाइट आपको बहुत जगह खाएंगे, ऑफर भी मिलेगा रेस्टोरेंट्स का, बट यू शुड ट्राई इट हियर। अगर आपने दूसरी जगह से खाई है, बल्कि मैं तो कहती हूँ दूसरी जगह से खाइए, ताकि आप कंपेयर करके समझ सकें कि वहाँ की में और यहाँ की में फ़र्क क्या है। इट इज़ अमेजिंग। इसीलिए ये चम्मच लेके आपको दिखा के खा रही है। जब तक ये बात की तब तक मैं खत्म कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, आराम से खाइए। और आप लोगों को दिखा रही है खाते वक्त, आप लोग ऐसे ही दिखा के खाइएगा और वीडियो उसके उस पे वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। मलाई भी नहीं चाहिए तो कटोरी भी खा जाओ हो सके तो। ले। मैं ना लिटरली उसको ऐसे करके दिखा रही थी पीछे से। ओ, सुबह हम लोग गए थे नीलोफर, ठीक है, एंड वहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला मलाई वाला, इसलिए हमने मस्के वाला बन पाव मंगवा लिया था। हमने पता नहीं क्यों, बट मैंने एवं ही पूछ लिया कि भाई क्या आपके पास मलाई वाला बन मस्का मिल जाता है, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे सब मलाई वाला बन मस्का मिलेगा क्या? बोले हाँ मिलता है ना। मैंने कहा तो लेके आ जाओ, एंड वो लेके आ गए। भाई ये है इनका मलाई बन मस्का। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऐसे अलग कर दूं, ताकि जो बाद वाली पार्टी है उसको वेट ना करना पड़े, कि गर्मा गर्म बड़ा अच्छा लग रहा है। ये गर्मा गर्म बहुत गर्म है। आई एम सरप्राइज। चलो अब इसका फर्स्ट बाइट लेके मैं दिखती हूँ। इट्स गुड। अब मुझे एक्चुअली इसका ये वाले का एक्चुअली मुझे प्राइस नहीं पता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वर्थ इट है या नहीं। अब जैसे बिल आता है मैं देखती हूँ एंड आपको उसका प्राइस भी बता दूँगी। चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय द वे, मैं आपको अभी इस शागौस में आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर लेके आके दिखा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नीचे होता है तो मैं आपको उसका फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दूँ, ताकि आपको दोनों का एम्बियंस देखने के लिए, थैंक यू, ताकि आपको इन दोनों जगहों का एम्बियंस अच्छी तरह से दिखा सको। अब जाके एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि लोग जो है ना वो अब जाके आना स्टार्ट हुआ है। हाँ, मतलब हम लोग को एक्चुअली ऐसा लगा था कि हम ही लोग आए तो इतना ज़्यादा खाली क्यों है। खाली इस वजह से था क्योंकि ना हम बहुत जल्दी आ गए, एंड जल्दी करके भी हम 9:30 बजे आए थे। 9:30 बजे वो यहाँ का जल्दी होता है। लोग यहाँ 11-12 बजे तक भी आके खाते हैं अपना डिनर। एंड आई एम सरप्राइज कि सब पूरा के पूरा फुल होने लगा है। मैं पूछ रही चाय पीना है, हंसी निकल गई और नहीं पी पाएंगे। एकदम इतना खिला दी थे, थक गई खा के। अभी तो हम लोग यहीं पे बैठ के यहीं पे वापस आके ब्रेकफास्ट करने का प्लानिंग बना रहे हैं। अपना ये भूल गए थे पार्सल, वो बेचारा हमें लिफ्ट लगा के देके गया है। हमारा अब तक ये खत्म नहीं हो पा रहा है। भाई हमने आज बहुत ज़्यादा खाया है। सो भाई ये इनका एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर का एम्बियंस है, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साइजिंग अब छोटा सा ऊपर जाके बैठ के खा के आ रही हूँ। आप यहाँ पे